जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 36वें दिवस के क्रम में आप सबका विशेष स्वागत है। बाबा मंडेश्वर, बाबा ओंकार नाथ के दरबार में बैठ करके हम उन्हीं के प्यारे, उन्हीं के दुलारे भगवान श्री कृष्ण जी की पावन श्रीमुख से प्रकट महाभारत के रणांगन के युद्ध की दुंदुभियों और रणभेरियों के शौर शराबों के बीच में जीवन को फलित करने वाला सत्संग जो अर्जुन को भगवान ने सुनाया, अर्जुन के लिए नहीं सुनाया, हम सबके लिए सुनाया, ताकि हम अपने जीवन में दिव्य प्राप्त कर सकें। हमारे अपने जीवन में हमें कभी पराजय का मुख न देखना पड़े। जीवन के हर युद्ध में, जीवन के हर रण में, जीवन के हर संघर्ष में सिर्फ हमारे हाथ में विजय हो, और वो भी कौन सी? श्री सहित विजय हो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवाणी तिरुमत। मान लो यूक्रेन जीत भी जाए, युद्ध चल रहा है ना, 1.5 साल हो गए होंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को। मान लो यूक्रेन जीत भी जाए तो बचेगा क्या? विजय तो मिल सकती है, लेकिन श्री नष्ट हो चुकी होगी। हमें विजय भी प्राप्त हो और श्री के साथ विजय प्राप्त हो, कोई विजय ना हो, श्री सहित विजय हो। वह विजय अगर कोई दिला सकता है तो हमारे गीतामय विचार भी हमें दिला सकते हैं। विगत 35 दिनों में हम लोगों ने 7 श्लोकों पर चर्चा की। प्रत्येक श्लोक को करीब 5 दिन देने का प्रयत्न किया। आज हम 36वें दिन में 8वें श्लोक के माध्यम से परम पूज्य दाता भगवान के भावों को समझने का प्रयत्न करते हुए महाभारत के युद्ध में दुर्योधन अपने गुरुदेव को संबोधित कर रहा। वैसे तो संबोधन सदा गुरु की तरफ से होना चाहिए। शिष्य का कार्य है श्रवण करना, और श्रवण करने के बाद उसका अनुसरण करना। जित विथरावे तित ही बैठो, जो पहरावे सोई सोई पहन। उनसे मेरी प्रीत पुरानी, बैठे तो बिक जाओ। इस प्रकार के भावों के साथ चलना शिष्य का कर्तव्य होता है। लेकिन दुर्योधन, अब यहां पर अंतर देखना, विजय अर्जुन को मिली कि दुर्योधन को? बताइए जरा, विजय अर्जुन को मिली कि दुर्योधन को? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कई जगह अपना गुरु कहा है। आप ही मेरे गुरु हैं, पाते हैं, पथ प्रदर्शक हैं। तो वहां पर तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन रहा है, और इधर दुर्योधन, आप चाहे 5वें श्लोक को समझिए, 6वें को समझिए, 7वें को समझिए, 8वें को समझिए, इनमें दुर्योधन गुरुदेव को संबोधित कर रहा है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम से शुरू करता है कि देखिए गुरुदेव। दुर्योधन क्या कहता है? हे गुरुदेव देखिए, और फिर आगे आके कहता है कि ध्यान दीजिए। बताइए, ये शिष्य का कार्य है कि गुरु को कहे कि ध्यान दीजिए? लोग कहते हैं साहब, दुर्योधन के पास नारायणी सेना थी, दुर्योधन के पास पांडवों से बड़ी सेना थी, दुर्योधन के पास भीष्म पितामह थे, दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन के पास
कृपाचार्य थे, दुर्योधन के पास कर्ण थे, फिर भी हार गया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु को उपदेश देना शुरू कर दिया, गुरु को सुख सीख देनी शुरू कर दी, गुरु को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि कहते कहते ये कह दिया कि ज्ञान दीजिए। क्या कहा? ध्यान दीजिए। अब आप जरा अपनी सेना पर भी ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं उस पर। क्या ध्यान दीजिए? कि हमारी सेना में भी कोई कमजोर लोग नहीं है। कमजोर कौन कौन नहीं है? यही प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। यहां प्रारंभ किया भवान भीष्मश्च, सबसे पहले तो आप हैं। क्या कहा? आप सबसे बड़े योद्धा हैं और आपके साथ भीष्म है, इसलिए आप हैं तो पराजित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमें यहां इस आप को ही पकड़ना है। आज जो पकड़ना है, हमें इस आप को पकड़ना है कि गुरुदेव आप हैं। आप हैं तो फिर उपदेश की क्या आवश्यकता है? यहां शिष्य को सावधान रहना है या गुरु को सावधान रहना है, अपने अपने हिसाब से समझ लेना पड़ेगा। लेकिन जहां शिष्य अपने उपदेश गुरु के प्रति प्रारंभ कर दे, तो समझ लीजिए कि यहां पर शिष्य का पतन तो होना है, लेकिन खतरा गुरुदेव के लिए भी है। द्रोणाचार्य की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दुर्योधन ही तो बना, आगे करके यह कहते कि नहीं नहीं गुरुदेव आप तो सबसे बड़े योद्धा है, जबकि पता है सेनापति कौन है। अभी प्रारंभ में सेनापति कौन है? भीष्म है। प्रारंभ में सेनापति भीष्म है, फिर भी गुरु द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े योद्धा हैं, क्योंकि उनको पता है कि भीष्म जी तो है ही, लेकिन द्रोणाचार्य जी अभी दो नाव में सवार है मेरी सेना की तरफ और भाव इनके अर्जुन की तरफ है मेरी सेना की तरफ, लड़ मेरी सेना की तरफ से रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के भाव कहीं न कहीं अर्जुन की तरफ है। तो आप भी अर्जुन बन जाओ ना, भाव आपकी तरफ हो जाएंगे। देरी सिर्फ अर्जुन बनने की है, भाव तो आपकी तरफ भी हो सकता है। विपक्ष में रह करके भी हमारे पक्ष का सोचे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन को धर्ममय बनाना पड़ेगा। गुरु किसी की संपत्ति से आकर्षित नहीं होते, गुरु किसी के स्वरूप से आकर्षित नहीं होते, गुरु किसी के व्यवहार से आकर्षित नहीं होते। वो आकर्षित होते हैं सिर्फ धर्म पथ पर चलने वाले साधक से। अर्जुन का जीवन धर्म पथ पर चलने वाला था, धर्ममय जीवन। इसलिए कौरवों की तरफ से लड़ते हुए भी द्रोणाचार्य जी का चित्त अर्जुन के प्रति कोमल था। ये बात कहीं न कहीं दुर्योधन समझता था, जानता था, इसलिए कि ये नाराज न हो जाए, इनको अधिक मजबूती से अपने पक्ष में करें। यह विचार करके उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप ही बड़ी योद्धा है। हालांकि द्रोणाचार्य जी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो सजग थे, वो जानते थे कि दुर्योधन ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि अभी तो भीष्म की बारी है। सेनापति भी वो है, वृद्ध भी वो है, शक्तिशाली भी वो है, दृढ़ प्रतिज्ञ भी वो है। मैं जान रहा हूं कि वो मेरे से ज्यादा आगे है, फिर भी यह मुझे सबसे बड़ा बता रहा है। इसके पीछे का कारण पता है, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने
उस विषय को इस तरीके से नहीं लिया। लेकिन हम लोग कई बार चूक जाते हैं। हम लोगों को कई बार कोई व्यक्ति थोड़ा सा चढ़ा देने समझते हो, हाँ तो ये अमुक आदमी तो बहुत महान है। अरे भाई साहब, आपका क्या कहना, आप जैसा व्यक्तित्व हमने आज दिन तक देखा नहीं। क्या तरीका है आपका बात करने का, क्या सरल स्वभाव है आपका, कितने अच्छे विचार हैं आपके, कितने बड़े दानी हैं आप, इत्यादि इत्यादि कई सारी बातें कर लेते हैं। और हम लोग भी चने की जाग पर चढ़ जाते हैं। यहां दुर्योधन जैसे हमें हजारों मिलेंगे जीवन में पग पग पर चढ़ाने वाले, लेकिन हमें अपने गिरेबाग में जाग करके देखता रहने पड़ेगा कि हाँ वास्तव में मेरी क्षमता क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरे जीवन का सत्य क्या है। हमारे जीवन का सत्य तो यह है कि हम श्वास भी हमारी अपनी मर्जी से ले नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। हमारे जीवन का सत्य तो यह है कि हम अपने हृदय की धड़कन को अपने तरीके से नहीं धड़का सकते, अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते। हम हमारी नींद को भी बहुत ज्यादा अधिक देर तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। कुछ समय के लिए गुणात्मक होने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन एक समय तो ऐसा आ ही जाएगा जब जपत्ती आनी शुरू हो जाएगी। हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, किसी ने कह दिया और हम मान लो। हमें आज यही सीखना है, यही समझना है कि दुर्योधन गुरु को उपदेश देकर के बनाने की कोशिश कर रहा है, चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने धरातल को पहचानने का प्रयत्न करना होगा। अगर किसी ने हमारी प्रशंसा की और परिणाम में हमारे चेहरे पर प्रसन्नता पैदा हो गई तो समझ लो कि नीचे जाने का क्रम शुरू हो गया। बड़ी मीठी लगती है प्रशंसा। कोई कहता है कि आप कितने अच्छे हो तो उस समय कितने लड्डू फूटते हैं मन में, भले अच्छे नहीं है तो भी। एक बार एक बहुत दुबला पतला आदमी था, बीमारी के कारण कोई रोग लग गया, शरीर को शरीर सूख गया था। आदमी नहीं था तो सन्यासी था, लेकिन किसी रोग के कारण उसका शरीर सूख गया था, हड्डियां बाहर दिखने लगी थी। एक आदमी ने आकर के कहा, वाह बाबा जी, आप जैसा साधु हमने नहीं देखा, कितने गजब के तपस्वी है आप, लगता है आपने अन्न जल सब त्याग कर दिया है। आपका शरीर के तपस्या के कारण एकदम सूख के कृष्णाय हो चुका है और वो बीमारी से सूख चुके बाबा जी के मन में बल्लियां उछलने लगी कि वाह साहब हमारी प्रशंसा हो रही, जबकि उनको खुद को पता है कि बीमारी लगी है इसलिए शरीर सूखा है, कोई तपस्या नहीं है। हम अपनी हकीकत जानते हैं फिर भी हमारी कोई प्रशंसा करे तो बड़ा अच्छा लगता है। महाराज ये स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर। अगर किसी ने हमारी थोड़ी भी प्रशंसा की और हमको बहुत अच्छा लगा, मन में गुदगुदी हुई और सुनने की इच्छा हुई, तो समझ लेना कि जीवन रसातल की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। अब हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, अब हमारे नाश होने की तैयारी है, क्योंकि प्रशंसा की मिठास जो है वह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जहर का काम करती है। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है वो सच्ची है या झूठी है ये मायना नहीं रखता। गीता जी निर्देश देती है कि चुपचाप इस स्थान से सरक लीजिए, खिसक लीजिए, चले जाइए। जहां हमारी प्रशंसा होने लगे, जहां हमारे लिए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग होने लगे, उस स्थान को तत्काल साधक को छोड़ देना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो, संसार में ही डोलने की इच्छा है तो ठीक है, ये सब सामान्य संसारियों के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन आप तो सामान्य संसारी नहीं है ना। आप अपना घर छोड़ करके ट्रैफिक में घबराते हुए, परेशान होते हुए, दूर दूर से कोई 25 घंटे से चल रहा है, कोई 36 घंटे से चल रहा है और यहां तक आए हैं तो कोई
बूंदी के लड्डू खाने थोड़ी आए हैं। आप इसीलिए तो आए हैं कि भगवान मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, प्रभु प्राप्ति हो जाए। उद्देश्य जब हमारा भगवत प्राप्ति है तो हमारे भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी प्रशंसा है। जिस प्रकार हमें पता चल जाए कि अमुक भोजन में विष है तो हम उस भोजन को तुरंत त्याग देते हैं, उस भोजन को तुरंत छोड़ देते हैं कि ये नहीं खाना है, इसमें जहर है। उसी प्रकार हमें इस बात की भी समझ अपने आप पर लानी होगी कि ये प्रशंसा का जो पुलिंदा है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भयंकर जहर है। कितना अच्छा बजाते हैं अनिल जी, कितना अच्छा गाते हैं दीपक जी। देखो ना, कहते ही कि वायलिन हाथ में ले लिया, कितनी अच्छी लगती है प्रशंसा। बस ये खेल खराब कर देती है। ये सुनने की जो इच्छा, सबसे बड़ी बात कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन इच्छा और है। किसी ने आके कहा कि फला व्यक्ति आपके लिए कह रहा था कि वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या कह रहा था जरा पूरा बताना। रस लेकर के सुनेंगे महाराज। कान में अगर ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है तो होटल कैसी लगा के सुनेंगे, पर सुनेंगे, बहुत अच्छा लगता है। एक बार और बताओ कि प्रशंसा कितनी भयंकर है। आइए आज एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाते हैं। पहले भी कभी सुनाया होगा, विस्मृत हो गया होगा तो दोबारा सुना देते हैं कि प्रशंसा कितनी भयंकर है। हमारे महापुरुषों ने निंदक को पास में रखने की बात कही है। बचपन से तीसरी चौथी से आप सुनते आए होंगे कि निंदक मिली राखी आंगन की सवाए, बिन साबुन बिन पानी के लेमिल करे सुहाय। निंदक को हमें अपने पास रखने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रशंसक को नहीं। हमें जब ठकुर सुहाती अच्छे लगने लगे तो समझ लेना कि इस जीवन में भगवान नहीं मिलेंगे। हमें जब अपनी प्रशंसा अच्छी लगने लगे, कितना सुंदर काम कर रहे हो, कितनी अच्छी आप गौ सेवा करते हो, कितने अच्छे गोभक्त हो, ये जब सुनने का मन होने लगे या फिर कोई कह रहा है उस समय हमें अच्छा लगने लगे तो समझ लेना कि एक जन्म तो और लेना ही पड़ेगा। इस जन्म में तो मुक्ति होने वाली नहीं है। संभव ही नहीं। आइए वो प्रसंग सुनाते हैं आपको, बड़ा सहज और सुंदर संस्मरण है। एक बार एक भाई एक संत के पास गया। वैसे गीता सत्संग में इस प्रकार के उदाहरण श्री जीवन सूत्र के इस सत्र में सुनाते नहीं है, पर आज आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग जाए इसलिए सुना दे। एक व्यक्ति एक संत के पास गए, संत को प्रणाम करके पूछा कि महाराज मेरे मन में एक बात जानने की इच्छा है कि मेरा जीवन अब कितने दिन का और बचा है। महात्मा ने कहा नहीं पूछेगा तो फायदे में रहेगा। क्या नहीं बता दीजिए। महात्मा सिद्ध थे, उनकी कही हुई बात कभी झूठी होती नहीं थी। कहा भाई तू 7 दिन में मर जाएगा, 7वें दिन मर जाएगा। अब उसको बड़ी चिंता हुई, परेशान हो गया कि मैं तो 7वें ही दिन मरने वाला हूं। तो कोई वकील साहब के पास गया, एडवोकेट के पास। लोगों की ये मान्यता है कि वकील बड़े चतुर होते हैं, समाधान करते हैं। जाकर के वकील साहब को कहा बड़ी परेशानी हो गई है, हम तो 6 दिन बाद मरने वाले हैं, 7वें ही थे। कहा तुमको कैसे पता चला? कहा अमुक महात्मा बड़े सिद्ध हैं, वो कोई भी बात कह देते हैं वो होती है,
उन्होंने कहा कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे, इसका मतलब मरना ही है। वकील ने कहा अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है, मौत तो तुम्हारी निश्चित है, लेकिन मैंने सुना है कि यमदूत जब लेने के लिए आते हैं उनका एक नियत समय होता है, वो समय निकल जाए तो फिर वो नहीं ले जा सकते, और उस समय के दौरान भी अगर वो किसी दूसरे को स्पर्श कर ले, भूल में आपको और समझ करके किसी और को स्पर्श कर ले, तो भी फिर मृत्यु टल जाती है, आयु दुगनी हो जाती है। कोई तरीका निकालो कि यमदूतों को धोखा दे सके। काम हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मृत्यु सामने खड़ी है, इसलिए हमारा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। सत्य तो यह है कि जब मृत्यु करीब आए तब दिमाग को और ज्यादा ठीक से काम देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक सावधान अंतिम समय में रहने की आवश्यकता होती है। मृत्यु के समय जैसा विचार हमारे भीतर होता है वैसा ही अगला जन्म तय हो जाता है। मृत्यु के समय अगर मुक्ति का भाव चल रहा हो तो मुक्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए अंतिम समय में अधिक शांत, सौम्य और सावधान रहने की आवश्यकता। लेकिन उसने कहा हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, भैया तुम ही बताओ। तो कहा भाई तुम तो अच्छे मूर्तिकार हो कि हाँ होते हो, तो एक काम करो ना, तुम्हारे ही 6 पुतले बना लो 6 दिन में, उनको खड़े कर देना, यमदूत आएंगे एकदम हूबहू बनाना, पहचान नहीं पाएंगे, किसी पुतले को हाथ लगा देंगे तुम बच जाओगे, या हाथ नहीं भी लगाएंगे तो इतने को देख के वो भ्रमित हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे और विचार करेंगे किसको पकड़े, तब तक समय पार हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या बात तो ठीक है। उस मूर्तिकार ने, उस कलाकार ने अपने जैसी 6 मूर्तियां बनाई, एकदम हूबहू, कोई अंतर नहीं, और 6 मूर्तियां बना करके 3 इधर खड़ी कर दी, 3 इधर खड़ी कर दी, और बीच में वो खुद खड़ा हो गया। 7वें दिन समय हुआ, चित्रगुप्त जी ने पूरा चित्र और बायोडेटा दे करके भेज दिया, कहा जाओ इसको लेके आओ। यमदूत गए, नियत पते पर जाकर के देखा तो वहां पर एक जैसे 7 खड़े थे। यमदूत ने सोचा ये क्या कमाल है, ब्रह्मा जी ने तो कहा कि हम एक जैसे 2 भी नहीं बनाते हैं, इस 7 कान से आगे थोड़ा तो अंतर रखा जाता है, ये तो एक जैसे 7 खड़े हैं, फोटो में तो वैसे ही दिख रहे हैं, कोई अंतर भी नहीं है, क्या करें। यमदूत भागे भागे यमराज के पास गए, कहा महाराज कुछ तो गड़बड़ है, एक जैसे 7 है, किसको छोड़े किसको लाए। यमराज ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ है। कहा चलिए हम देखते हैं चल के। यमराज गए, यमराज ने देखा तो वास्तव में एक जैसे 7 खड़े थे। यमराज ने कहा ये ब्रह्मा जी ने क्या गड़बड़ कर दी। तुरंत भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ब्रह्मा जी ऐसे गड़बड़ करोगे तो हमारा तो काम ही बिगड़ जाएगा। कहा भैया हमने क्या गड़बड़ कर दी। कहा एक जैसे 7 क्यों बना दिए। कहा भैया एक जैसे 2 ही नहीं बनाए तो 7 की बात कहां से आएगी, चलो देखते हैं चल के। ब्रह्मा जी को लेकर के पहुंचे, ब्रह्मा जी ने देखा तो वास्तव में एक जैसे 7 खड़े हैं। ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए, सोचा रहे भगवान नारायण ने कोई एक ब्रह्मा और तो नहीं भेज दिया अलग से, उसने भी रचना प्रारंभ कर दी हो। सीधे गए भगवान नारायण के पास और भगवान नारायण को जाके कहा प्रभु ये क्या कर रखा है आपने, कैसी लीला रची है, कोई नया ब्रह्मा खड़ा कर दिया क्या आपने। एक जैसे 7 जीव जन्म दोगे तो फिर हमारा लाना छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्या नहीं ऐसा तो हुआ नहीं। अरे हुआ नहीं, हम अपनी आंखों से देख के आए। कहा चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। भगवान नारायण भी आ गए। भगवान नारायण ने आके देखा 7 जने एक जैसे खड़े हुए। चारों तरफ घूम के देखा, पूरे घर में कई प्रकार की मूर्तियां रखी हुई थी। भगवान समझ गए ये किसी मूर्तिकार का घर है, असली एक है 6 नकली है, लेकिन हूबहू है, पता कैसे लगाए।
तो भगवान ने उनके चारों तरफ घूमना शुरू किया, चक्कर लगाना शुरू किया, चक्कर लगाते हुए कहना शुरू किया कि वह क्या गजब का कलाकार है, एक जैसी 7 मूर्तियां बना डाली। अरे हमारे ब्रह्मा जी भी चूक कर जाते, ऐसी कॉपी तो वो भी नहीं कर सकते। ये इतना गजब का कलाकार है जिसने एक जैसी 7 मूर्तियां बनाई। ये कलाकार अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने हाथों से इसका सम्मान करूं, अपने गले लगाऊं, इसको माला पहनाऊं। ऐसा कलाकार तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। गुन गुन के बार बार कहने लगे, क्या गजब कलाकार है, क्या अच्छा कलाकार है, क्या उत्तम कलाकार है। अब बार बार भगवान नारायण प्रशंसा करने लगे तो कलाकार का छाती थोड़ा सीना चौड़ा होने लगा, प्रसन्नता के मारे थोड़ी साइज चेंज हो गई। भगवान समझ तो गए कि गड़बड़ बीच में ही है, फिर भी कोई चूक न हो जाए इसलिए थोड़ी प्रशंसा और कर दी। अरे भाई इतनी सुंदर मूर्तियां बना करके ये गया कहां, अगर ये मिल जाए मुझे तो मैं अभी इसको अपने हाथों से सम्मानित करूं। अब भाई उस कलाकार से रहा नहीं गया, वो बीच में से निकल करके आया, कहा प्रभु ये 6 मूर्तियां मैंने बनाई। भगवान ने पकड़ी उसकी कलाई, कहा लाला अब नहीं चलेगी तेरी चतुराई, चल मेरे साथ मेरे भाई। प्रशंसा सुनने के कारण अब तेरी मौत खरी नजर आई। तो याद रखो महाराज, जीवन में प्रशंसा सुनने का शौक जिनको है उनके लिए तो मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी है। इसलिए प्रशंसा सुनने का अभ्यास त्यागिए। यहां पर गीता जी के 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही गुरु द्रोणाचार्य की प्रशंसा करके, और दुर्योधन ये चाहता है कि उनको अपने बस में कर ले, संसार भी यही कुछ चाहता है। आपकी प्रशंसा करके संसार आपको अपने बस में रखना चाहता है, और हमें होना असल में गोविंद के बस में चाहिए। लेकिन प्रशंसा के प्रभाव से संसारियों के बस में हो जाते हैं, और संसारियों के बस में होने के बाद फिर परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमारे भीतर जो ये प्रशंसा की आलिप्सा है, प्रशंसा की भूख है, प्रशंसा सुनने की जो प्यास है, इसको हमें आज ही मिटा डालना चाहिए। आज से ज्यादा शुभ दिन कोई हो नहीं सकता। हम कल प्रातः दाता भगवान के चरण पादुकों का पूजन करेंगे, आज उसकी पूर्व संध्या है। तो अगर हम आज निश्चय कर ले मन में कि हमें अपनी प्रशंसा सुननी नहीं है, तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा कदम हमारा परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा। निंदा करें उस पर प्रसन्न रहिए। अगर कोई निंदा करे तो उसको प्रत्यक्ष तो पुरस्कार नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो निंदा करना बंद कर देगा, लेकिन चुपके से उसकी मदद करनी चाहिए। वो कितना बड़ा हितैषी है हमारा, वो हमारे जीवन का पाप खुद पर चढ़ा करके, हमारी निंदा करके, हमारे मेल को साफ करके और परमात्मा तक पहुंचाने का पावन कार्य वह कर रहा है। इसलिए अभ्यास तो हमारा ये होना चाहिए कि रोज हमको एक कोई ऐसी सूचना रोज आकर के दे कि अमुक व्यक्ति आपके बारे में ये बुराई कर रहा था। समझ लीजिए कि वो एक डिटर्जेंट का काम करेगा हमारे। और कोई हमारी बुराई करे, इसका अर्थ समझ लेना कि हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। बुराई से घबराइए मत। हम किसी की बुराई न करें, इस बात की सावधानी तो रखें, लेकिन हमारी कोई बुराई करे उसके कारण हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता जी हमको संकेत करती है कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, इसका अर्थ हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रशंसा की भूख का परित्याग करके और बुराई को सहर्ष स्वीकार करके हम अपने साधक जीवन को वास्तविक साधकता में परिवर्तित कर सकते हैं। ये साधन है। कोई पूछे कि भगवान के पास जाने का साधक के पास क्या साधन है, तो सबसे बड़ा साधन है कोई और हमारी बुराई करे, ये सबसे बड़ा साधन है। और उस साधन के बीच में बाधा कोई हमारी प्रशंसा करे, ये सबसे बड़ी बाधा है।
तो प्रशंसा से बचते हुए दूसरों के द्वारा की हुई बुराई को आनंद पूर्वक स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़े, उसी से हमारा वास्तविक भला होगा। आज के श्री जीवन सूत्र आध्यात्मिक सत्संग सत्र का तो समय पूरा हुआ, इसलिए इस सत्र को तो विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां।